आज फिर 25 सीटें घोषित कर दी हैं, तो उस हिसाब से भी लगभग 150 के पास बीजेपी पहुंच चुकी है महाराष्ट्र में। अब यहां से बीजेपी के जो सहयोगी दल है, जैसे आठवले की बात कर रहे थे अभी अमलेंदु उपाध्याय जी, एक भी सीट नहीं देना, लोकसभा में भी एक भी सीट नहीं देना, क्या अब जो जिस संकट की बात हम करते आए हैं कि जितने भी छोटे दल जो साथ में जाते हैं बीजेपी के, उनका यही हश्र होता है, और आप इस बात को समझ लीजिए, ये मैसेज देने की कोशिश बीजेपी की है या कुछ और है आठवले के हिसाब से। दूसरा, बारामती सीट को जरूर, उसकी चर्चा जरूर आपके जरिए समझना चाहता हूं। तीसरा, अब चूंकि चुनाव आगे है तो यहां पर कितना क्या कुछ हो चुका है। देखिए, एक तो काफी समय से हम देख रहे हैं कि चुनाव बाईपोलर हो रहे हैं। बीजेपी बनाम कांग्रेस, या कहिए महाराष्ट्र की अगर बात कीजिए तो महाविकास आघाड़ी बनाम महायुति है। कर्नाटक में भी आपने देखा कि चुनाव किस तरह से कांग्रेस वर्सेज बीजेपी हुआ, और जो तीसरा तीन ध्रुव बन रहा था और लग रहा था कि अब त्रिशंकु गवर्नमेंट बनेगी, त्रिशंकु विधानसभा बनेगी, नहीं बनी। एकदम स्पष्ट है। वही हरियाणा में देखिए, जिस प्रदेश में चुनाव हुआ है हर जगह यही हुआ है। महाराष्ट्र में भी यही है, दो गठबंधन है और इन्हीं दो गठबंधनों के बीच चुनाव होना है। अब अठावले जी को नहीं दिया जाना इसलिए मैटर करता है कि ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए। बीजेपी एक एक सीट जीतना चाह रही है, कहीं कोई ढील नहीं देना चाहती, क्योंकि आप जानते हैं कि 100 साल हो रहे हैं आरएसएस के, और महाराष्ट्र आर्थिक राजधानी है देश की। महाराष्ट्र जीतने के लिए बीजेपी ने क्या कुछ नहीं किया, और अपने लोगों को खोया, अपनी साख खोई। देवेंद्र फडणवीस को जो एक नेता के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया था, उनको तक नीचे कर दिया। और अब स्थिति है कि इस स्थिति ऐसी स्थिति बन गई है, लग रहा है कि महायुति हार जाएगी, ये स्थिति बनी हुई है। महाविकास आघाड़ी बहुत मजबूत दिखाई पड़ रही है, परसेप्शन वाइज भी। अब एक और बात आपने कही कि शरद पवार और अजित पवार का मामला, बारामती सीट, तो ये मुझे लग रहा है कि जो लोकसभा चुनाव में परिणाम आए, उस परिणाम में सुनेत्रा पवार हार गई, सुप्रिया जीती, और वो मैसेज गया कि अगर अजित पवार और शरद पवार को चुनना है तो लोग शरद पवार को ही चुनेंगे। मराठा नेता अगर कोई है तो शरद पवार है। बीजेपी ने ये कोशिश की कि मराठा नेता हम अपने अंदर पैदा करें, तो अपने नेता को तो नहीं बना सकते, जो उनके पास उस तरह के नेता नहीं है। लेकिन जो एकनाथ शिंदे हैं या अजित पवार है, उनको लेकर के आए, तो एक मैसेज देना चाहते हैं शरद पवार कि अजित पवार से हम फ्रेंडली फाइट नहीं कर रहे हैं, चाचा भतीजा का रिश्ता हम नहीं निभा रहे हैं। हालांकि बड़े भावुक हो गए अजित पवार, और उन्होंने कहा कि हमसे गलती हुई थी, हमने इसके लिए माफी मांगी थी लोकसभा में, लेकिन वापस जो है, जो काका हैं यानी जो शरद पवार हैं, वो परिवार के बीच बंटवारा कर दिया उन्होंने। तो ये जो है, ये रणनीति भी कह सकते हैं इसको, ये एक रणनीति है। एक तो नई पीढ़ी को मौका दिया जा रहा है। योगेंद्र पवार जो है अजित पवार के भतीजे हैं, तो ये बहुत दिलचस्प है। और शरद पवार चूंकि अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं, आखिरी लड़ाई इस तरह से, एक उम्र उनकी हो गई है, प्लस लड़ने की हर व्यक्ति की सीमा है, और ये बड़ा निर्णायक है। ये जो चुनाव हो रहा है बहुत निर्णायक है, और शरद पवार खुद बोल रहे हैं कि इस चुनाव में फैसला होना है कि जनता की सेवा के लिए काम करना है या क्या करना। तो उस लिहाजन कोई भी जगह जो है, अभी इवन यहाँ तक देख लीजिए कि कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो रही है। मुंबई में इलाके में ही जान लीजिए 5 सीटों पर शिवसेना और कांग्रेस आमने सामने है, फ्रेंडली फाइट चल रही है। वैसे ही शरद पवार भी जो है विदर्भ इलाके में 2-3 सीटों पर कांग्रेस के साथ फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। जब ऐसी स्थिति है, गठबंधन के भीतर भी इस तरह की चीज चल रही है कि जो उस पार और इस पार खड़े हैं, उनमें कितना गहरा और कितना भारी संघर्ष है। और ये चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव, मैं मानता हूं कि अब तक जितने मैंने चुनाव देखे हैं, सबसे अलग और दिलचस्प चुनाव। और इस चुनाव में अब देखिए, आप दिखा भी रहे हैं कि अनिल देशमुख की जगह उनके बेटे को दिया गया टिकट। ऐसी कई सीटें हैं जहां पे अदला बदली हुई है, इधर से लोग उधर गए। आप एक और देखिए कि संजय निरुपम को जो है वो सांसद का चुनाव लड़ा करते थे, और वो विधानसभा चुनाव लड़ा। मुरली देवरा के बेटे जो थे मिलिंद देवरा, वो जो है विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। और मुरली देवरा लड़ रहे हैं किसके खिलाफ? उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब देखिए कि इसके अलावा आप समझिए कि यहाँ पे राज ठाकरे के बेटा जो है चुनाव लड़ रहे हैं,
उनके खिलाफ भी शिवसेना ने, उद्धव ठाकरे गुट ने जो है अपना कैंडिडेट दिया है। हालांकि महायुति ने यानी एकनाथ शिंदे ने कहा है कि हम कैंडिडेट नहीं देंगे। तो लड़ाई इस बार जो है प्रतिष्ठा के प्रश्न के तौर पे है सबके लिए, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो शिवसेना एनसीपी हो, दोनों गुटों के लिए। और अब देखिए कि शिवसेना का जो शिंदे गुट है वो 80 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, 40 विधायक उनके पास हैं, और एक तरह से बीजेपी ने उनको दी है, स्पेस दिया है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में दिखाई पड़ा कि अगर सही मायने में उद्धव ठाकरे से कोई लड़ पा रहा है तो बीजेपी नहीं लड़ पा रही है। सही मायने में लड़ रहे हैं तो एकनाथ शिंदे लड़ते दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन अब सवाल उठता है विधानसभा चुनाव में क्या होगा। क्या विधानसभा चुनाव में शिंदे उसी मजबूती से लड़ पाएंगे? ये सबसे बड़ा प्रश्न जो है वो उद्धव ठाकरे के लिए। उद्धव ठाकरे अगर अपनी सुपरमेसी साबित कर पाते हैं तो बड़ी बात होगी। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ महाराष्ट्र को लेकर, लगातार कह रहे हैं संजय राउत की जो है मुख्यमंत्री का चेहरा है उद्धव ठाकरे हैं, हमारी बात सुप्रिया से हो गई है, हमारी बात समाजवादी पार्टी से हो गई है और उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री बनेंगे। ये मुख्यमंत्री एक बड़ा प्रश्न है और कई बार मुझे चिंता होने लगती है कि अगर कहीं मुख्यमंत्री का प्रश्न जो है हरियाणा की तरह न खड़ा हो जाए। हालांकि दोनों दलों में ये कॉम्पिटिशन है। हालांकि मैं कहता हूँ तीसरा दल जो शरद पवार जी का गुट है उसमें भी उन्होंने एक जगह कहा था कि जयंत पाटिल मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो बड़ा ही निर्णायक और बड़ा ही ऐसा चुनाव है जिसमें सबकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। और आम आदमी जो है, एक देखिए ये भी कहा जा रहा है कि कुणबी को ज्यादा सीटें दी गई है कांग्रेस के द्वारा, क्योंकि ओबीसी बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है अभी यहाँ महाराष्ट्र में। और ओबीसी पर शिवसेना की दावेदारी है, ओबीसी पर बीजेपी दावेदारी कर रही है, ओबीसी पर बाकी दोनों पार्टियों की भी दावेदारी है। और कुल मिलाकर के बीजेपी के लिए एक ये भी निराशाजनक है कि जब उनको मौका मिला, मुख्यमंत्री पद उनके हाथ आया 2014 में, तो फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया, ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाया। इसको लेकर के जितने गैर ब्राह्मण समाज है, खास करके मराठा हो, ओबीसी हो, दलित हो, सबके भीतर ये आक्रोश है कि बीजेपी ब्राह्मणवादी पार्टी है, ये हर हाल में ब्राह्मण को ही आगे लेकर के आएगी, ये संविधान को खतरे में डालेगी, ये आरक्षण को नहीं होने देगी। तमाम चीजें भले ये फैला रहे हैं कि राहुल गांधी ने आरक्षण को खत्म करने के लिए कहा, रामदास अठावले से बुलवाया गया। ये रामदास अठावले ने भी कहा कि राहुल गांधी आरक्षण खत्म कर देंगे, नाना पटोले ने ऐसा बयान दिया। लेकिन महाराष्ट्र में ये चलता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा। और महाराष्ट्र में जो बीजेपी है उसके लिए बड़ी प्रतिष्ठा का सवाल ये है कि आपने इतना सब किया, इसके बाद भी आप लीड नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप ज्यादा सीटों पर लड़ रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है कि शिंदे हमारे साथ रहें। और महत्वपूर्ण यह है कि परिणाम जब आ जाएंगे तब बड़ा दिलचस्प होगा। असली लड़ाई तो अभी होनी है परिणाम आने के बाद राजीव भाई। अभी असली लड़ाई, अभी ये प्री क्लाइमेक्स चल रहा है, क्लाइमेक्स उस समय आएगा, कौन किधर जाएगा, कौन किसके साथ आएगा, एक बार और जो है रिसफल होगा मामला। जी।